हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गेम थ्योरी में आपके ये 5 पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मैथ बेस्ड पैटर्न्स इनसे शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम एक काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम निम्स गेम इसको देखेंगे। स्टार्टिंग में हम इसका एक सिंपल केस देखेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करेंगे। इस प्रॉब्लम में आप निम्स गेम को अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो। आपको कुछ स्टोन्स दिए हुए हैं। आप और आपके फ्रेंड अल्टरनेटिवली टर्न लोगे। आप पहले शुरू करोगे। हर एक पर्सन अपने टर्न में आइदर 1, 2 और 3 स्टोन्स हीप में से रिमूव कर सकता है। जो भी पर्सन लास्ट स्टोन को रिमूव करेगा वो विनर होगा। गेम की शुरुआत आप करोगे और अगर आप इस गेम को विन कर सकते हो तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अगर विन नहीं कर सकते तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ हम गेम में मान लेते हैं कि हम ए है और हमारा फ्रेंड बी है। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हमारे पास पाइल में 8 स्टोन्स थे, तो हम 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। मान लेते हैं कि हमने 2 स्टोन रिमूव किए, फिर हमारे फ्रेंड ने 3 स्टोन रिमूव किए, फिर हमारी टर्न आई तो पाइल में 3 स्टोन बचे थे, हमने तीनों रिमूव कर दिए, तो लास्ट में हमने स्टोन को रिमूव किया तो हम विन कर गए। सिमिलरली अगर हम स्टार्टिंग में 1 स्टोन रिमूव करते और हमारा फ्रेंड 3 स्टोन रिमूव कर देता, फिर हमारी टर्न आती तो यहाँ पर 4 स्टोन पड़े थे। अब हम यहाँ से 3 स्टोन रिमूव कर देते तो 1 स्टोन बचता, हमारा फ्रेंड 1 स्टोन रिमूव कर देता और वो विन कर जाता। तो हम क्या मूव चल रहे हैं इस पर हमारा रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी मूव है कि हम ऑप्टिमली खेले, हमारा फ्रेंड भी ऑप्टिमली खेले, तो लास्ट में हम ही जीतेंगे। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। नाउ एक ऑप्शन तो क्या है कि हम सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। हम अपने लिए सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, हमारा फ्रेंड उसके लिए सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करे, और अकॉर्डिंगली जो भी हमारा रिजल्ट आए उसको हम रिटर्न कर दें, यानी कि हम एक रिकर्सिव कोड लिख दें। लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए जिसमें आप मिनिमम ए और मैक्सिमम बी इस टाइप से कोइन उठा सकते हो, इसके लिए आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हम सिंपली इनिशियल कुछ एलिमेंट्स के लिए अपना रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, और फिर देखेंगे कि क्या इसमें कोई पैटर्न निकल रहा है या नहीं निकल रहा। हम मान लेते हैं कि ए गेम को स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि पाइल में केवल एक ही कॉइन है, तो ए सिंपली इस एक कॉइन को रिमूव कर सकता है और ए विन कर जाएगा। सिमिलरली 2 और 3 के लिए भी ए विन कर जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 कॉइन्स रिमूव कर सकता है। तो 1, 2, 3 इनमें से अगर कोई भी केस होगा तो ए हमारा विनर होगा। अब अगर हमारे 4 कॉइन्स हैं तो इस केस में क्या है, हम 1, 2 या 3 इतने ही कॉइन रिमूव कर सकते हैं। 1 रिमूव करेंगे तो 3 पर आ जाएंगे। 3 कॉइन के केस में क्या होगा, बी 3 के 3 रिमूव कर लेगा और वो जीत जाएगा। सिमिलरली अगर 2 रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा, 3 रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा। इन दोनों केसेस में भी बी जीत जाएगा। तो अगर हमारे कॉइन्स 4 हैं तो इस केस में क्या होगा, हमारा बी विन कर जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि अगर 1 पर कोई प्लेयर शुरू कर रहा है तो वो जीतेगा, 2 पर कोई शुरू कर रहा है तो वो जीतेगा, 3 पर शुरू कर रहा है तो वो जीतेगा, 4 पर अगर कोई प्लेयर शुरू कर रहा है तो वो लूज करेगा, दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। 4 हमारे लिए एक लूजिंग स्टेट है। फिर हमारे 5 पर हम गेम को शुरू कर रहे हैं, एक गेम को शुरू कर रहे हैं और उसे पता है कि 4 एक लूजिंग स्टेट है, तो वो क्या करेगा, एक स्टोन को रिमूव कर देगा और बी के लिए 4 स्टोन छोड़ देगा। अब अगर बी इस स्टेज से शुरू करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा प्लेयर ए जीतेगा। तो इस केस में क्या करेगा, ए केवल एक स्टोन को रिमूव करके 4 कॉइन्स बी को दे देगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ए विन कर जाएगा। सेम केस हमारा 6 और 7 इसके लिए भी होगा। अगर 6 कॉइन्स है तो 2 कॉइन्स रिमूव करके हम 4 कॉइन्स बी को दे देंगे, उसकी टर्न दे देंगे। तो 6 और 7 के लिए भी ए जीत जाएगा। सिमिलरली 8 कॉइन्स पर आए, हमारी टर्न है। हम आइदर 7 ड्रॉप हो सकते हैं, 6 पर, 5 पर। 1, 2 या 3 कॉइन रिमूव करके हम आइदर 7, 6 और 5 यहाँ पर हो सकते हैं। और तीनों स्टेट में क्या है, जो प्लेयर इस स्टेट से शुरू करेगा वो विनर होगा। तो 8 के लिए हमारा क्या होगा, हम हार जाएंगे, बी जीत जाएगा। हम कोई भी मूव चल रहे हैं बी ही जीतेगा। फिर 9 के लिए देखें तो हमारा क्या है, 8 हमें पता है कि लूजिंग स्टेट है, तो हम 1 कॉइन रिमूव करके 8 कॉइन्स बी को दे देंगे, तो इस स्टेट में हम जीत जाएंगे। सिमिलरली हम 10 के लिए भी जीत जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें, हम 4 के मल्टीपल में अगर कॉइन्स हैं तो हम लूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम विन कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली हमें क्या चेक करना है, n mod 4। अगर ये 0 के इक्वल है तो इस केस में तो क्या होगा, हम लूज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, n mod 4 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या है, हम विन करेंगे। तो सिंपली हमारा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा। और अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 4 हमारा क्या है, 1 + 3, यानी कि जो मिनिमम कॉइन्स हम पिक कर सकते थे और जो मैक्सिमम कॉइन्स हम पिक कर सकते थे उनको हम ए और बी मान लें, तो जो मिनिमम पिक कर सकते थे प्लस मैक्सिमम जो पिक कर सकते थे
उनका सम, हमारे जो गिवन कॉइन्स हैं उनको इन दोनों सम से मोड़ लेना है। अगर वो 0 के इक्वल आया तो हम लूज़ करेंगे, अदरवाइज हम विन करेंगे। तो हमारी गिवन प्रॉब्लम के लिए हमें सिंपली क्या चेक करना था कि n mod 4 0 के इक्वल है या नहीं है। 0 के इक्वल है तो लूज़, 0 के इक्वल नहीं है तो विन। सिंपली हमें ये चेक करके आंसर को रिटर्न कर देना था। अब हम इसको जनरलाइज कैसे करें? जनरलाइज करने के लिए हमने अभी देखा था कि n mod a प्लस बी ये 0 के इक्वल है या नहीं है, इस पर हमारा आंसर डिपेंड करता है। a हमारी इस प्रॉब्लम के लिए क्या था, 1 था, और b हमारी इस प्रॉब्लम के लिए क्या था, 3 था। अब a हमारा 2 भी हो सकता था और b हमारा 4 भी हो सकता था, मिन मैक्स हमारे अलग अलग भी हो सकते थे। तो हर प्रॉब्लम के लिए आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा। और अगर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना है, हमें इनिशियल कुछ स्टेट्स के लिए देखना है कि क्या आंसर आ रहा है और फिर उसमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। नाउ हम निम्स गेम की जनरल स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस गेम में आपका एक प्लेयर अपने टर्म में मिनिमम ए और मैक्सिमम बी कॉइन्स पिक कर सकता है, लेकिन अगर आपकी पाइल में ए से ही कम है, जो मिनिमम वो पिक कर सकता था उससे भी कम ही कॉइन्स है, तो उस केस में क्या होगा, आपके प्लेयर को सारे के सारे कॉइन्स पिक करने पड़ेंगे। जितने भी बचे हुए कॉइन्स हैं वो सारे के सारे पिक करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपका ए था 4 और बी था 8, कि मिनिमम 4 कॉइन्स पिक कर सकते हो और मैक्सिमम 8 कॉइन्स पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी पाइल में केवल 3 कॉइन्स रिमेन रह गए तो इस केस में जिस भी प्लेयर की टर्न होगी उसे ये तीनों के तीनों कॉइन्स पिक करने पड़ेंगे। अगर ए से ज़्यादा है तो उस केस में आपके पास चॉइस है कि मिनिमम ए चुनो या फिर मैक्सिमम बी तक चुनो, और अगर ए से ही कम है तो उस केस में आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको सारे के सारे कॉइन्स पिक करने पड़ेंगे। और निम्स गेम की आपकी दो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। एक वेरिएशन में क्या होता है, जो प्लेयर लास्ट कॉइन पिक करेगा वो विनर कहलाएगा, और दूसरी वेरिएशन क्या होता है, जो प्लेयर लास्ट कॉइन को पिक करेगा वो लूजर कहलाएगा। और दोनों के लिए आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं। जैसे विन के केस में तो हमने अभी देखा ही था, आपका n mod a प्लस बी, ये आपका अगर 0 के इक्वल आता है तो इस केस में क्या हुआ, आप लूज करोगे, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो आप विन करोगे। तो इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि आपका जो मिनिमम है, जैसे हमारा मिनिमम था 1 और मैक्सिमम था 3, तो 1 प्लस 3, आपके अगर टोटल कॉइन्स 4 के मल्टीपल में, 4 8 12 इसके मल्टीपल में है तो उस स्टेट में आप लूज करोगे, और अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो आप विन करोगे। सिमिलरली अगर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि जो लास्ट कॉइन पिक करेगा वो लूज करेगा गेम को, तो उस केस में आपका क्या होता है, अगर आप a प्लस बी इंटू के प्लस एम इतने कॉइन से शुरू करोगे तो आप लूज करोगे, अदरवाइज आप विन करोगे। और ये m क्या है, 1 से लेकर जो मिनिमम वैल्यू अलाउड है वहाँ तक। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मिनिमम लूँ 2, मैक्सिमम लूँ 4 और अपना टेस्ट केस लूँ 7, कि मेरे टोटल कॉइन्स 7 है। तो इस केस में हमारा क्या है, टोटल कितना आएगा, 2 प्लस 4 6 इंटू के इंटू 1 कर दूँ प्लस 1, 7 मेरा ये आएगा 6 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि मेरी ये वाली स्टेट आ रही है ए प्लस बी इंटू के प्लस एम, एम कहाँ से 1 से लेकर ए तक, ये वाली स्टेट 7 के केस में आ रही है। यानी अगर मेरी प्रॉब्लम है कि जो लास्ट कॉइन पिक करेगा वो लूजर कहलाएगा, तो उस केस में अगर मेरी टोटल कॉइन 7 है और हम शुरू कर रहे हैं तो हम इस गेम को लूज करेंगे। और कैसे लूज करेंगे, टोटल कॉइन्स कितने थे, 7 थे, हमारे पास चॉइस क्या थी, हम इधर 2 पिक कर सकते थे, 3 पिक कर सकते थे, 4 पिक कर सकते थे। हम अगर 2 पिक करें तो अपोनेंट के पास 5 कॉइन्स बचेंगे, तो वो इसमें से सिंपली 4 कॉइन्स पिक कर देगा और हमारे लिए 1 छोड़ देगा, और हमें 1 कॉइन को पिक करना पड़ेगा। लास्ट मूव हमारा होगा और हम लूज कर जाएंगे। अगर हम 3 पिक करते तो अपोनेंट के लिए 4 बचते, अगेन वो क्या करता, 3 पिक कर देता, हमारे लिए 1 छोड़ देता, हमें 1 पिक करना पड़ता और हम लूज कर जाते। सिमिलरली अगर हम 4 चुनते तो यहाँ पर 3 बचते, अपोनेंट क्या करता, 2 कॉइन पिक करता, हमारे लिए अगेन 1 छोड़ देता, फिर से हम लूज कर जाते। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूलाज बनते हैं। और जैसा कि हमने देखा था, अगर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इनिशियल कुछ स्टेट्स के लिए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर उसमें देख सकते हैं कि हमारा कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ अब तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें क्या है कि आपका हमेशा एक गेम को स्टार्ट करेगा, मिन जो आप पिक कर सकते हो वो 2 है, मैक्स जो पिक कर सकते हो वो 4 है। अगेन हम निम गेम के रूल को फॉलो करेंगे कि प्लेयर अपने टर्म में मिन और मैक्स इसके बीच में ही पिक कर सकता है, अनलेस कि हमारे पास ए से भी कम कॉइन बचे हो पाइल में, तो उसके इसमें क्या होगा, प्लेयर को सारे के सारे लेफ्ट और कॉइन्स पिक करने पड़ेंगे। तो आपको विनर फाइंड आउट करना है, किसके लिए, अगर आपके टोटल कॉइन्स 7 हो, 24 हो, 68 हो, और 2 केसेस के लिए फाइंड आउट करना है कि लास्ट कॉइन वाला विनर कहलाएगा और लास्ट कॉइन वाला लूजर कहलाएगा। तो इन दोनों केसेस के लिए आपको विनर फाइंड आउट करना है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 3 इस प्रॉब्लम के लिए, 3 नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गए। और इनका आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे उनका यूज़ करके।
आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का ट्राई कर सकते हो और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मैथमेटिकल पैटर्न को देखेंगे।